हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवहरे। तो आज के एपिसोड में हम प्रेपोजिशन प्रैक्टिस का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इसके पहले 3 पार्ट्स आ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। चलिए तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, ही इज़ फुली ब्लैंक द डेंजर ऑफ द सिचुएशन, अवेयर विथ, अवेयर ऑफ, अवेयर बाय। एंड द करेक्ट आंसर इज़ अवेयर ऑफ। किसी चीज़ से अवगत होना, जानकारी होना उसकी। ये फ्रेज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मिक्स द फ्लोर ब्लैंक मिल्क बाय विथ फॉर ऑन। एंड द करेक्ट आंसर इज़ विथ। देखिए, मिक्स समथिंग विथ समथिंग का अर्थ होता है किसी चीज़ में कुछ मिलाना, मिक्स करना। इससे मिलता जुलता एक और फ्रेज़ होता है फिल समथिंग विथ समथिंग, यानी किसी चीज़ में कुछ भरना। देखो, हिंदी में मैं आता है इन, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये 2 फ्रेजेस हैं, आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर 400 फ्लैट्स ब्लैंक द बाउंड्री वॉल ऑन इन विद इन बिसाइड्स। एंड द करेक्ट आंसर इज विद इन, यानी के भीतर भीतर, यानी जो बाउंड्री वॉल है उसके भीतर भीतर इतने इतने फ्लैट्स हैं। अगर हम इन लगाएंगे मान लीजिए, तो वो बाउंड्री वॉल्स के अंदर हो जाएंगे ना, यानी उसकी सीमेंट ईंट को खोद के उसके अंदर घुस जाएंगे ना वो तो। और ऑन का अर्थ हो जाएगा उसके ऊपर, इसीलिए द करेक्ट आंसर इज विद इन। नेक्स्ट है, द हाउस ब्लैंक 4 रूम्स consists with or consists by। and the correct answer is consists of, OF। देखिए, consist of एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है से बना होना। यह घर 4 कमरों से बना है। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक शब्द होता है कंप्राइज। याद रखें, कंसिस्ट ऑफ बराबर होता है कंप्राइज। कंप्राइज में ऑफ नहीं आता और परीक्षा में ऑफ लगाकर एरर देते हैं, ठीक है। तो याद रखें, कंसिस्ट ऑफ बराबर कंप्राइज, कंप्राइज में ऑफ नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट, शी ब्लैंक मी बोथ इन हैबिट्स एंड लुक्स, डिफर्स विथ, डिफर्स बाय, डिफर्स फ्रॉम, डिफर्स फॉर। एंड द करेक्ट आंसर इज डिफर्स फ्रॉम। देखिए, डिफर शब्द डिफरेंट से बना है। अगर कोई व्यक्ति आदत में या हुलिये में किसी से भिन्न हो, डिफरेंट हो, तो हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। यानी कि डिफर फ्रॉम का अर्थ होता है टू बी डिफरेंट फ्रॉम, किसी से भिन्न होना। लेकिन डिफर में विथ भी आ सकता है, क्योंकि डिफर विथ का अर्थ होता है किसी से असहमत होना, डिसअग्री। और डिसअग्री में क्या आता है? विथ। तो डिफ़र में 2 फ्रेजेस होते हैं जो आपको याद रखना है। एक है डिफ़र फ्रॉम, जिसका मीनिंग है टू बी डिफरेंट फ्रॉम, किसी से भिन्न होना। किस में भिन्न होना? हैबिट में, लुक्स में। इसमें साफ साफ लिखा है हैबिट्स और लुक्स। और डिफ़र विथ क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी से असहमत हो विचारों में, तब हम यूज़ करते हैं डिफ़र विथ। जैसे कि हम कह सकते हैं, आई डिफ़र विथ यू ऑन दिस पॉइंट, मैं आपसे इस पॉइंट पर असहमत हूँ। ओके, आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 6, द कैट जम्प्ड ब्लैंक द टेबल, तो ऑन टू, ऑन, ऑफ, इन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑन टू। देखिए, जंप में क्या है? मोशन है, गति है। और टू क्या है? पहुंचने का प्रेपोजिशन है। तो जब गति भी हो और पहुंचने का प्रेपोजिशन हो, तो आपको क्या यूज़ करना है? ऑन टू। जैसे इनटू होता है, कोई मान लीजिए नदी में कूद गया, तो जब वो कूदा तो गति हुई, और नदी में तो अंदर घुस गया वो, इसलिए हम कहते हैं जंप इनटू द रिवर, जंप इनटू द वेल। लेकिन टेबल के अंदर तो कोई घुस नहीं सकता, इसलिए जंप ऑन टू द टेबल। नेक्स्ट है, वी गॉट ब्लैंक द बस, तो ऑन टू, ऑफ, एट, अक्रॉस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ, OFF, क्योंकि गेट ऑफ का अर्थ होता है उतरना। वैसे भी ऑफ क्या बताता है? सेपरेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8,
वन ब्लैंक हर फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, विथ। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ। वन ऑफ हर फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर, उसके दोस्तों में से एक डॉक्टर है। देखिए कुछ फ्रेजेस होते हैं जैसे वन ऑफ, मैनी ऑफ, सम ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ। तो यहाँ जो ऑफ है ना, इसका मतलब है में से। जैसे वन ऑफ देम, उनमें से एक, ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ। तो इस तरह के फ्रेज होते हैं। ऑफ का मतलब है में से, वैसे काकी के भी होता है। क्वेश्चन नंबर 9, द पुलिस आर ब्लैंक द केस, इंक्वायरिंग ऑफ, इंक्वायरिंग इन, इंक्वायरिंग ओवर, इंक्वायरिंग इनटू। एंड द करेक्ट आंसर इज इंक्वायरिंग इनटू। देखिए इंक्वायर इनटू का मतलब होता है जांच करना। इसी से मिलता जुलता शब्द है लुक इनटू, दोनों का अर्थ सेम है, जांच करना। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर। नेक्स्ट इज ऑन हियरिंग माई रिमार्क्स शी ब्लैंक अ रेज। रेज क्या होता है? गुस्सा, क्रोध। ऑप्शंस हैं फ्लू इन, फ्लू एट, फ्लू इनटू और फ्लू ओवर। एंड द करेक्ट आंसर इज फ्लू इनटू, क्योंकि फ्लाई इनटू अ रेज या फ्लाई इनटू एंगर का मतलब होता है अचानक गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना। ठीक है, ये एक ईडियम में समझ लीजिए, ईडियोमेटिक फ्रेज है। क्वेश्चन नंबर 11, आर सोल्जर्स ब्लैंक करेज, फॉट फॉर, फॉट विथ, फॉट बाय, फॉट फ्रॉम। एंड द करेक्ट आंसर इज फॉट विथ, क्योंकि हमारे सैनिकों ने साहस के साथ लड़ा, विथ करेज। साहस से लड़ाई नहीं की उन्होंने, इसलिए साहस के साथ। द नेक्स्ट इज इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कोल्ड टेक योर कोट ब्लैंक, ऑफ, ऑन, इन, एट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ, OFF। देखिए टेक समथिंग ऑफ का मतलब होता है कुछ उतारना। जैसे टेक योर वॉच ऑफ, अपनी घड़ी उतार दो। टेक योर शूज़ ऑफ, अपने जूते उतार दो। और पुट ऑन क्या होता है? पहनना। ये भी फ्रेजेस हैं। इंग्लिश में एग्ज़ाम में आप देखेंगे फ्रेजेस से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट, ही यूजुअली ड्राइव्स ब्लैंक 60 किलोमीटर पर आवर, ऑन, एट, फ्रॉम, इन। एंड द करेक्ट आंसर इज एट, क्योंकि जो पर्टिकुलर टाइम आ जाए या फिर पर्टिकुलर कोई स्पीड आ जाए, रेट आ जाए, तो हम एट का यूज़ करते हैं ना। द नेक्स्ट इज द शॉप ओपन्स ब्लैंक 9:30 AM to 5:30 PM। ऑप्शंस हैं एट, अंटिल, फॉर, फ्रॉम। एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रॉम। देखो टू और फ्रॉम की जोड़ी हमने सीखे थे, तो फ्रॉम और फिर टू, और एक और जोड़ी थी बिटवीन एंड। द नेक्स्ट इज While I was sitting on the chair, a car suddenly blanked the table। तो sprang upon, sprang in, sprang off, sprang by। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया है। द करेक्ट आंसर इज sprang upon। अब देखो यहाँ sprang on ऑप्शन में है ही नहीं, अगर होता तो हम उसको चुनते। सो यहाँ पर सही आंसर है sprang upon, यानी उछल कर वो उसके ऊपर आ गए। नेक्स्ट, ही इज़ ब्लैंक हिज कंडक्ट, तो अशेम्ड फॉर, अशेम्ड ऑफ, अशेम्ड विथ, अशेम्ड बाय। द करेक्ट आंसर इज अशेम्ड ऑफ। अशेम्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए लज्जित होना, शर्मिंदा होना। इसी तरह अवेयर ऑफ, अनअवेयर ऑफ, अशेम्ड ऑफ, स्केयर्ड ऑफ। हमको फ्रेजेस धीरे धीरे याद करना है। 17, शी वॉज रियली ब्लैंक मी, तो डिसप्लीज्ड ऑफ, डिसप्लीज्ड बाय, डिसप्लीज्ड विथ, डिसप्लीज्ड एट। एंड द करेक्ट आंसर इज डिसप्लीज्ड विथ। देखिए जब भी कोई पर्सन किसी से दुखी हो या खुश हो तो हम विथ का उपयोग करते हैं। तो दुखी और खुश से संबंधित जितने भी शब्द हैं सब में आप क्या लगा सकते हैं? विथ। अगर उसके बाद पर्सन है तो, जैसे आई एम प्लीज्ड विथ यू, मैं आपसे खुश हूँ। आई एम हैप्पी विथ यू, आई एम ग्लैड विथ यू। और हैप्पी का उल्टा अनहैप्पी, प्लीज्ड का उल्टा है डिसप्लीज्ड, सब में विथ आएगा। द नेक्स्ट इज कार क्रैश्ड ब्लैंक आ ट्री, तो इन, ऑन, इनटू, एट। एंड द करेक्ट आंसर इज इनटू। देखो क्रैश इनटू का मतलब होता है टकरा जाना, किसी से भिड़ जाना, कोलाइड विथ। द नेक्स्ट इज आई बोरोड अ ड्रेस ब्लैंक माई सिस्टर फ्रॉम, टू, बिसाइड, विथ। एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रॉम।
देखो बोरो का मतलब क्या होता है, उधार लेना। तो आपने अगर कोई चीज़ किसी से उधार ली है तो उससे वो चीज़ छूटी, और छूटने का प्रेपोजिशन क्या होता है, फ्रॉम यानी से। द नेक्स्ट इज आई विल बी बैक ब्लैंक एन आवर विद इन टिल अनटिल ऑन, एंड द करेक्ट इज विद इन, 1 घंटे के अंदर अंदर, विद इन एन आवर। 21 ही हैज़ अ ग्रेट ब्लैंक हर अट्रैक्शन फॉर, अट्रैक्शन ऑन, अट्रैक्शन थ्रू एंड अट्रैक्शन इनटू, एंड द करेक्ट आंसर इज अट्रैक्शन फॉर। आप इसको किससे मिला सकते हैं, लव फॉर, रिस्पेक्ट फॉर, अफेक्शन फॉर, इसी तरह अट्रैक्शन फॉर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज़ ब्लैंक एल्कोहल, एडिक्टेड विद, एडिक्टेड टू, एडिक्टेड ऑफ, एडिक्टेड ऑफ, एंड द करेक्ट आंसर इज एडिक्टेड टू। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का आदी होना, उसकी लत लग जाना, एडिक्टेड टू। इसी तरह होता है यूज्ड टू, इसमें भी देखो टू लगा हुआ है। इसी तरह होता है अकस्टम्ड टू, इसमें भी टू लगा है। तीनों का मतलब है किसी चीज़ की लत लग जाना या फिर आदी हो जाना उसका। नेक्स्ट है ही इज़ कम्प्लीटली ब्लैंक हिज वर्क, एब्जॉर्ब्ड एट, एब्जॉर्ब्ड ऑन, एब्जॉर्ब्ड इन, एब्जॉर्ब्ड फॉर, एंड द करेक्ट आंसर इज एब्जॉर्ब्ड इन। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ में लीन है, तल्लीन है, खोया हुआ है, हम क्या यूज़ करेंगे, एब्जॉर्ब्ड इन, या इसके जैसे एक और है इनग्रॉस्ड इन। मैं आपको सिमिलर शब्द क्यों बताते जाता हूँ, ताकि आप उसको पेयर में सीख सको, उनको ग्रुप बना बना के सीख सको। चलिए नेक्स्ट है ही वॉक्ड ब्लैंक द रोड, अबव, अलोंग, बिलो, अंडर, एंड द करेक्ट इज अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ। पहले भी इस तरह का आया है, क्योंकि कोई भाई रोड के अंडर तो चलेगा नहीं, रोड के नीचे नीचे, क्या वो गटर से जा रहा था, या फिर बिलो तो जा नहीं सकता वो, इसलिए द करेक्ट आंसर इज अलोंग। 25 दे अराइव्ड लेट ब्लैंक द एयरपोर्ट, ऑन, ऑफ, एट, फॉर, वेरी इजी, द करेक्ट आंसर इज एट द एयरपोर्ट। छोटे स्थान में क्या आता है, एट। नेक्स्ट आई एम नॉट वेरी गुड ब्लैंक मैथ्स, ये भी आ चुका है, इन, एट, फॉर, ऑन, द करेक्ट आंसर इज एट। आपको याद होगा अगर कोई व्यक्ति किसी काम में अच्छा है तो गुड, एट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड वाटर चेंजेस ब्लैंक आइस, इनटू, इन, टू, ऑन, एंड द करेक्ट आंसर इज इनटू। देखिए जब भी कोई चीज़ बदल कर किसी चीज़ में परिवर्तित हो जाए तो हम इनटू का यूज़ करते हैं। तो चेंज इनटू, ट्रांसलेट इनटू, डिवाइड इनटू। वी ट्रैवल्ड ब्लैंक कोलकाता टू गुवाहाटी, ऑफ, फ्रॉम, फॉर, टिल, द करेक्ट आंसर इज फ्रॉम। देखो टू लगा हुआ है यहाँ पर, तो फ्रॉम और टू की जोड़ी है, फ्रॉम कोलकाता टू गुवाहाटी। 29 ऑन ब्लैंक द स्टाफ ही रेड द एड्रेस, behalf of, behalf of, behalf for, behalf from, and the correct answer is behalf of। देखिए फ्रेज है on behalf of का मतलब होता है की तरफ से। चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का, द बोट सेल्ड ब्लैंक द ब्रिज, अंडर, ओवर, अबव, बिटवीन, एंड द करेक्ट आंसर इज अंडर। देखो सेल क्या होता है, जब भी कोई नाव या जहाज, पानी का जहाज तैरता है पानी में तो वो सेल कहलाता है, ठीक है, उसको हम सेल कहते हैं। तो वो कहाँ पर चलेगा, ब्रिज के ऊपर तो चलेगा नहीं भाई हवा में, तो नीचे चलेगा वो, इसलिए अंडर। ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। लेट अस फिनिश, सी यू सून।